क्वेश्चन में हम लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इफ समवेयर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेज, द इक्वल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड डिक्रीज एट अदर प्लेसेस टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट। यही तो आपके पास है। सपोज कीजिए दिस ब्लॉक मूविंग अपवर्ड DS2, हमने इसकी एक न्यू लोकेशन ट्रेस की। इन द सेम टाइम स्मॉल टाइम dt में ब्लॉक की पोजीशन, रिंग आपके पास क्या जा रही है? इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रही है। सपोज दैट दिस वैल्यू DS1। आपको क्या करना होता है? जो ब्लॉक्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी न्यू पोजीशन ट्रेस कीजिए। रिंग आपके पास यहाँ पर आ रही है, ब्लॉक यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसकी कनेक्टिविटी दिखाइए। या इस ब्लॉक से स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इस पार्ट से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। इसका मतलब दिस पीस आपके करेक्शन कर लो। डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ तक है DS2। तो आपने देखा जब इस ब्लॉक को शिफ्ट किया तो दिस पीस आपको कट करना पड़ेगा। अब इसको कहीं पेस्ट करना है। तो इस पार्ट में स्टेटमेंट क्या? इफ समवेयर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज द इक्वल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए इस पार्ट में से इतना पीस आपके पास डिक्रीज हो रहा है, कट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग की लेंथ यहाँ पर है, फाइनल लेंथ आपके पास यहाँ पे लेंथ आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो जितना इंक्रीमेंट है उतना ही आपके पास दूसरी जगह से कट होना चाहिए। अब मुझे इस पार्ट में इंक्रीमेंट दें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का मूवमेंट एक लाइन के अलग नहीं है। तो इंक्रीमेंट कैसे देखेंगे? स्मॉल टाइम dt में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो कैसा होगा? वेरी वेरी स्मॉल एंगल होगा। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि हम एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते हैं, एक मैंने सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया। अब इस सर्कुलर आर्क की प्रॉपर्टी समझना है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? दिस पीस इज इक्वल टू दिस पीस। आपको दिस एक्स्ट्रा पीस चाहिए, दिस पार्ट। आप जान रहे हैं कि जितना पीस आपने यहां से कट किया वो यहां पे आपको पेस्ट करना है। तो आप इस पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको आपने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया है। तो इतना पीस तो सेम हो गया, इतना आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुआ है। इफ समवेयर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज, तो इस पार्ट में आप देख रहे हैं कुछ लेंथ आपकी इंक्रीज हो, दिस इज आपकी इंक्रीमेंट पार्ट है। इस इंक्रीमेंट पार्ट को समझने के लिए इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी इंक्रीमेंट, क्योंकि मुझे इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो हम इस सर्कल की प्रॉपर्टी थोड़ी स्टडी करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये सर्किल है, यहाँ पर एक रेडियल लाइन है, इसकी एक टेंजेंट, यहाँ पर एक रेडियल लाइन, यहाँ पर एक टेंजेंट और यहाँ पर एक कॉर्ड है। चेक करो। सपोज दैट यहाँ पर यदि आपके पास यदि फाइनाइट एंगल है थीटा, मैंने कोई भी एंगल फाइनाइट, थीटा, फाई, साई, कुछ भी आप चूज कीजिए। इस थीटा को लेट मत कीजिए, कोई भी एंगल थीटा है, एनी थीटा। यदि एंगल आपके पास फाइनाइट है, इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेंजेंट का एंगल ये कितना बनता है? 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियल लाइन के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी टेंजेंट और रेडियल में 90 डिग्री। कॉर्ड का एंगल, ये आपके पास कॉर्ड है, ये रेडियल लाइन है। दिस एंगल आपके पास 90 से लेस है। जब हमने टू रेडियल लाइन के बीच में एंगल फाइनाइट है, यहाँ पे जो कॉर्ड आप देख रहे हैं, दिस एंगल आपके पास कैसा हो रहा है? वेरी वेरी स्मॉल एंगल आपको मिल रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि एंगल दिस रेडियल लाइन को हम बहुत क्लोज करते हैं, बहुत पास में लाते हैं, बहुत क्लोज कर रहे हैं, है ना? तो क्लोज करने से फर्क क्या पड़ेगा? सपोज दैट यहाँ इस फिगर में देखते हैं, दिस एंगल आपके पास सपोज दैट D5, वेरी वेरी स्मॉल एंगल आपके पास D5 है। इस D5 एंगल की स्टडी करना है। इस समय आपके पास देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास आर्क है और इसको यदि हम ज्वाइन करते हैं, आर्क एंड कॉर्ड आपका सेम हो जाएगा। मीनिंग क्या है? यहाँ पे टेंजेंट इस केस में ये आपके पास देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपके पास कॉर्ड लाइन है, यही आपके पास टेंजेंट लाइन होगी। दोनों लाइन इसमें यहाँ पर एंगल ये कितना हो गया? 90 डिग्री।
जब भी हम डिफरेंशियल एंगल वेरी वेरी स्मॉल एंगल टू रेडियल लाइन में यूज करेंगे, उसमें कॉर्ड एंड दिस आर पार्ट कैसा हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। मीनिंग क्या है, दिस कॉर्ड लाइन और टेंजेंट लाइन आपके पास ओवरलैप होगी, उसमें दिस एंगल कितना 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर दिस एंगल सपोज है T5, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, इसकी रेस्पेक्ट में मैंने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया है। आप देख रहे हैं दिस एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दिस एंगल भी 90 होगा, इधर का भी एंगल, कोई भी एंगल, तो हमें इस एंगल की जरूरत है, हमने दिस एंगल आपने 90 डिग्री यूज किया। जैसे में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट क्या वेरी वेरी स्मॉल है, दिस एंगल आपके पास थीटा, तो यहाँ पर जो चेंज होगा एंगल का वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत स्मॉल रिड्यूस होगा। तो हम इस एंगल को कितना यूज करेंगे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, सेम यूज कर लो। अब आपके पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से दिस पीस कंपोनेंट ऑफ दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कितना हो जाएगा, ds1 cos ऑफ थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया, यहाँ से दिस पीस आपके राइट एंगल, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना, क्योंकि दिस एंगल अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू दिस है, दिस वैल्यू ds1 cos थीटा। आपने देखा कि यहाँ पे जो एडिट पार्ट है, इस यहाँ पे जो आप देखा है इस सेगमेंट में लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, ds1 cos थीटा। जितनी पीस यहाँ से इंक्रीज हो वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आ रही है, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग को आपको टाइट रखना है। तो आप ज्योमेट्री से देख रहे हैं ds1 cos ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ds2 डिवाइडेड बाई dt, स्मॉल टाइम dt में ये प्रोसेस कर रहे हैं आप। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, दिस v1 cos ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू v2। ओके, आपने एक रिलेशन बना लिया फाइनली।